हाय गाइस, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। नीलम मासोवर ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज ठंड इतनी ज़बरदस्त है कि मैं डॉक्टर को दिखा के आई हूँ। आपको जैसा कि आपको पता है, मेरे हाथ में एलर्जी थी जो काफ़ी देखो फ़र्क हो है इसके अंदर। तो मैं ये डॉक्टर को दिखाने जाती हूँ और मंथली दिखाने जाती हूँ। तो आज डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, तो मैं दिखाने गई थी और इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, मेरी जान निकल गई। मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी ठंड है। मैं इतने सारे कपड़े पहन के गई और लेकिन मुझे इतना अभी भी मुझे एकदम अंदर से कँपकँपी छूट रही है। इतनी ठंड है आज। और इसीलिए मैं आसोबा जी को बोल रही हूँ कि आसोबा जी आज बाहर मत जाना, वरना बहुत ठंड आपको लग जाएगी। और आज ठंड लग रही है ना छोटू? छोटू क्या हुआ? अरे! छोटू को ठंड लग रही है। आ जाओ यहाँ बैठो छोटू। अपने बिस्तर पे बैठ जाओ। यहाँ बैठो आओ। यहाँ बैठो। ये छोटू का मैंने बिस्तर लगा के रखा है, क्योंकि छोटू को बहुत ठंड लग रही है। देखिए कुछ इस तरह से मैं अपने कपड़े इतने सारे कपड़े पहन के गई थी, इतने सारे कपड़े पहन के देखिए। इतने सारे कपड़े पहन के गई थी, फिर भी उसके बावजूद मुझे इतनी ठंड लग रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ? बता ही नहीं सकती आपको कितनी ठंड लग रही है। तो गाइस सब अपनी ठंड ठंड का पूरा ख़्याल रखें और अदरक वाली चाय पीते रहें। जैसा मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोग नहीं पीते हैं तो फिर क्या पीते होंगे आप? कॉफ़ी पीते होंगे या फिर कुछ और पीते होंगे। गाइस मैं ऊपर कपड़े सुखा के आई थी आसोपा जी की, मैंने सोचा धूप में सूख जाएँगे। और आपको आप मानोगे नहीं, अब मेरी ऊपर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही, इतनी ठंड लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो अब सुबह ही लाएँगे। वैसे रात को कपड़े बाहर नहीं छोड़ने चाहिए, लेकिन कोई नहीं, अब सुबह ही लाएँगे। और बाकी तो मैं आपको कुछ बना के दिखाना चाहती थी। हाँ, कुछ मैं सब्जियों के बारे में आपको बताना भी चाहती थी। आपको पता है सब्जियों में इतने जो मसाले पड़ते हैं, वो किस कारण से मसाले इतने उसमें डालते हैं सब्जियों में। तो वो हमारे सभी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एक तो सब्ज़ी होती है वो बहुत अच्छी होती है हमारे सेहत के लिए, और उसके साथ-साथ उसमें जो मसाले डाले जाते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि उसमें हल्दी डालते हैं जो कि एंटीबायोटिक होती है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उसके अलावा हम उसमें धनिया डालते हैं। धनिया हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे पेट के में भी ठंडक रहती है। इसलिए वो धनिया डाला जाता है और आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। धनिया सभी जानते हैं, धनिया स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे यहाँ तो जब किसी को जुकाम लग जाता है या किसी को सर्दी लग जाती है, कफ़ वग़ैरह बन जाता है, तो खाँसी आती है, तो हम लोग क्या करते हैं धनिया और मिश्री ये दूध में डाल के और काली मिर्च दूध में उबालते हैं और उसके बाद में छान के उनको पिला के सुला देते हैं, तो सुबह उनकी वो गला ठीक हो जाता है। तो ये धनिया के बारे में बता रही थी मैं। हाँ, और धनिया के अलावा हम हल्दी डालते हैं, धनिया डालते हैं और हम डालते हैं लाल मिर्च। अब आप कहोगे कि लाल मिर्च कई लोग ऐसे अवॉइड करते हैं कि हम लाल मिर्च नहीं खाते। मैं कहती हूँ लाल मिर्च खानी बहुत ज़रूरी होती है। लाल मिर्च भी अपनी जगह बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारे पेट में कीड़े ना पड़े। मतलब जो कीड़ों को मारने के लिए मतलब पेट में हमारे को किसी भी तरह की कोई कीड़े वगैरह न पनपे, इसके लिए उसमें लाल मिर्च डाली जाती है। अगर हम लाल मिर्च नहीं खाएँगे तो हमारा पेट थोड़े दिनों में हमें वो मेडिसिन लेनी पड़ेगी, जो होती है ना कीड़े मारने के लिए हम देते हैं, वो वाली हमें मेडिसिन लेनी पड़ेगी। इसलिए हम मिर्च डाल के उसमें खाते हैं, तो उसमें मिर्च भी ज़रूरी होती है डालनी। अच्छा, फ़ॉरेनर कोई लाल मिर्च नहीं खाता तो उसकी जगह काली मिर्च खाता है, तो काली मिर्च भी सेम काम करती है। काली मिर्च में और भी फ़ायदे होते हैं थोड़े, और जैसे वो भी इस तरह से काम करती है, तो लाल मिर्च की जगह काली मिर्च भी खा सकते हो आप। लेकिन मिर्च ज़रूर खानी चाहिए, चाहे काली हो चाहे लाल हो। तो इसी तरह से मैं आपको बता रही थी कि जो जितने भी मसाले हैं, और उसके अलावा हम कभी उसमें गरम मसाला डालते हैं, जैसे लौंग डालते हैं, इलायची डालते हैं, वो आपको पता ही है गरम मसालों का हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना उपयोगी है, और सब तरह की चीज़ें हमारी जो स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसलिए बड़े सोच समझ के सब्ज़ी की प्रिपरेशन बनानी, हमारे कई पीढ़ियों पहले जब सब्ज़ी का किया होगा तब डालने की शुरुआत की होगी धीरे-धीरे। तो इस तरह से अपने को सब्ज़ी के अंदर इतने सारे मसाले डाल के खाना चाहिए। जैसे कई लोग कहते हैं मैं तो खाली नमक की सब्ज़ी खाता हूँ,
तो मैं कहती हूँ सारे मसाले अपने लिए बहुत उपयोगी होते हैं, इसलिए सब्ज़ी में सारे मसाले डाले जाने चाहिए। तो ये मैं सोच रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपको भी बता दूँ। गाइस, हमें जो डेली रूटीन के अंदर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें लगता है कि ऐसा करने से ये ग्रह मजबूत हो जाएगा। तो कोई लोग वार के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, जैसे कि कोई मंडे को वाइट पहनता है, ट्यूसडे को रेड पहनता है, वेडनेसडे को ग्रीन पहनता है, थर्सडे को येलो पहनता है, फ्राइडे को पिंक पहनता है या फिर वाइट पहनता है, और फिर सैटरडे को ब्लैक पहनता है। तो इस तरह से मतलब हर बार के हिसाब से कोई कपड़े पहनते हैं लोग, है ना? तो वो भी कुछ कहीं न कहीं उनका भी लॉजिक है, इसलिए पहनना चाहिए ऐसा। मतलब मैं जो चीज़ें बनी हुई हैं, उनमें मेरा पूरा विश्वास है कि उनमें कुछ न कुछ लॉजिक ज़रूर रहा होगा, जिसने भी स्टार्ट किए हैं, तो लॉजिक के साथ अपनाई गई होगी सब। मैं कोई भी काम करती हूँ तो हमेशा एक चिंतन करती हूँ मन में कि ये काम कैसे स्टार्ट हुआ होगा, इसमें जो इतनी सारी चीज़ें डल रही है वो किस काम की होगी, तो मेरा मनन और चिंतन चलता रहता है। तो उसी के मतलब जो मेरे विचार आते हैं तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। कल मैं जैसे वेजिटेबल बना रही थी तो मसाले डाल रही थी, डालते-डालते मेरे दिमाग में आया कि मैं आप लोगों से ये बात शेयर करूँगी, तो मैंने आपसे शेयर की। बस ये छोटी-मोटी बातें हैं जो मतलब जो पीढ़ियों से चलती आ रही है, तो वो निश्चित रूप से वो कोई बहुत वो उनमें कोई लॉजिक होगा बहुत बड़ा। इसलिए एक जो आपने देखा होगा कि हमारी जैसे बुआ वगैरह कोई भी जाता है, तो हमें कुछ हाथ में पैसे वगैरह दे के जाती है, बुआ होती है वो, या फिर हमारे घर से कोई बड़ा कोई आदमी मेहमान जाते हैं, उनको हम गिफ्ट देते हैं। इनसे हमारे संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए और उनको ये जताने के लिए कि हम आपका बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, ये चीज़ें जताने के लिए सारी शुरुआत हुई होगी इन चीज़ों की। तो कोई भाषा के माध्यम से न कर पाए तो मतलब इन चीज़ों थोड़ा चीज़ें देकर इस तरह से उसको मतलब रेस्पेक्ट जताया गया होगा, और धीरे-धीरे इन चीज़ों ने वो अपना दायरा बढ़ा लिया। तो गाइस, अच्छे-अच्छे अच्छा-अच्छा अपनी मतलब एक्सरसाइज करिए, अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से करिए, और बस अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, खुश रहिए, बेफ़िक्र रहिए, मैं इतना कहूँगी। क्योंकि एक याद आ रहा है कि बेफ़िक्र हैं क्योंकि आईने सा किरदार रखते हैं। बेफ़िक्र हैं क्योंकि आईने सा किरदार रखते हैं, फ़िक्र वो करे जो चेहरे दो चार रखते हैं। हाय गाइस, तो आप लोगों से मैं एक मेरी वो गुजारिश थी कि जो नीलम कफ्तान है उस पे वूलन कफ्तान भी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो वूलन कफ्तान में, जैसे मेरे पास 2-3 मैसेज आए हुए हैं कि आपके पास वूलन कफ्तान है क्या? तो मैं आपको कह देती हूँ, हाँ, मेरे पास वूलन कफ्तान भी हैं, कॉटन भी हैं, वूलन भी हैं। जो वूलन पसंद करते हैं तो आप जैसे विज़िट करेंगे पूरे प्रोफ़ाइल को, इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल है मेरा नीलम कफ्तान नाम से, उसको आप विज़िट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, उसमें वूलन कप्तान का भी वीडियो बना हुआ है ना? तो आप वहाँ पे देखें और फिर आप मुझे ऑर्डर करें। तो बस, और बाकी जो जो भी बात करनी हो, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है वहाँ पे, तो आप मुझसे बात भी कर सकते हो। और इसके अलावा मैं आप लोगों से ये कहना चाहती थी कि अब संक्रांति आ रही है और हमारे बीकानेर में आ रहा है इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल। तो हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं कैमल फेस्टिवल के लिए, और बस आपके साथ अब की बार जियाना के साथ कैमल फेस्टिवल देखेंगे, और किशु भी आ जाए और चिंतन भी आ जाए, मोनिका, चेतन सब आ जाए, फिर तो कैमल फेस्टिवल का मज़ा ही दोगुना हो जाता है। जब परिवार मिल जाता है तो फिर क्या कहना। तो बस अब तो यही है, जनवरी में ये सब आने वाला है। कैमल फेस्टिवल आ रहा है 26 जनवरी। देश मेरे मेरी जान है तू, ओ देश मेरे मेरे जान है तू, देश मेरे
देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। डराने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते, वतन के नाम पे, वतन के नाम पे सर कटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू। वो देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। मुझे बचपन के वो दिन याद आ गई जब 15 अगस्त और 26 जनवरी आने वाले होते थे, तो ज़ोरों-शोरों से हम परेड के अंदर मैं हिस्सा ज़रूर लेती थी, पार्टिसिपेट ज़रूर करती थी और सबसे आगे खड़ी होना मेरे को बहुत अच्छा लगता था और लीडरशिप करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक तो स्काउट गाइड में मैं लीडर बनती थी और एक जब परेड होती थी तो सबसे आगे लगना मुझे बहुत ही पसंद था और इस तरह से मैंने 26 जनवरी को परेड में बहुत बार हिस्सा लिया है। हर बार हिस्सा लिया है और मुझे वो दिन याद आते हैं जब हम परेड के लिए प्रैक्टिस किया करते थे अपने स्कूल के ग्राउंड में और हमारे शाला प्रांगण में ये कहूँगी। तो प्रैक्टिस के लिए मैं पहले घर आ जाते थे स्कूल छुट्टी होने के बाद। पहले तो सुबह-सुबह हम मॉर्निंग में जाते थे तो हमारी प्रैक्टिस होती थी और उसके बाद हम एक्स्ट्रा भी जाते थे, शाम के टाइम भी प्रैक्टिस में जाते थे। स्टेडियम में जाते थे प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करवाते थे और इस तरह से हम बहुत मतलब मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहता था 15 अगस्त और 26 जनवरी का और बहुत सारे हम लोग देशभक्ति गीत भी गाया करते थे। जो हमारी म्यूज़िक टीचर हमें सिखाती थी, वो मुझे पूर्णिमा मैडम थी मेरी, अब पता नहीं वो कहाँ होंगी, लेकिन वो बहुत अच्छे हमें देशभक्ति गीत सिखाती थी और हम उनकी प्रैक्टिस करते थे और वहाँ स्टेडियम में सुबह भी प्रोग्राम होता था और शाम को भी प्रोग्राम होता था। दोनों प्रोग्राम में हम हिस्सा लेते थे, सुबह हम परेड करने जाते थे और शाम को भी हम सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लेते थे। इस तरह से मैं बहुत एक्टिव स्टूडेंट हुआ करती थी अपने स्कूल की। हर कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं थी जिसमें मैं हिस्सा ना लूँ। मैंने हॉकी स्टेट लेवल पे खेला है, बास्केटबॉल खेला है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बास्केटबॉल खेला है और इस तरह से मैंने बहुत सारे खो-खो खेला है मैंने और बहुत सब चीज़ों में कोई भी नया गेम शुरू हो रहा था होता तो मैं सबसे आगे होती थी सबसे पहले। ठंड की वज़ह से थोड़ी-सी बोलने में प्रॉब्लम होती है, हो रही है लेकिन कोई बात नहीं। तो मैं सबसे आगे होती थी और एनर्जी से भरपूर रहती थी हर टाइम। तो इस तरह से कुछ स्कूल के दिनों की याद आ जाती है और स्कूल के दिन बहुत सुहावने होते हैं, जो बहुत मेमोरेबल होते हैं, उनको कोई नहीं भुला पाता। वो स्कूल की सखियाँ और वो कॉम्पिटिशन की तैयारी, पढ़ाई के लिए कॉम्पिटिशन, फर्स्ट आने की होड़, ये सब चीज़ें झकझोर देती है याद करती हूँ तो। से गुनगुनाएँगे, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो है, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। हो यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरो की, यहाँ गाते हैं रांझे हाय, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में मचती मैं बस्ती में हो। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, तानों का, इस देश के यारों क्या कहना, देश दुनिया का गहना। ओ कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सुपा जी मुझे बोल रहे हैं कि आज मुझे खाना नहीं खाना, मेरे लिए दाल के पकौड़े मँगवा के दो। और हमारे यहाँ बीकानेर में दाल के पकौड़े एक स्पेशल जगह है, मतलब ये पंचवटी सर्किल एक जगह है, वहाँ पे ग्रेजुएट हनुमान जी का मंदिर है, उसके बिल्कुल सामने शुभम गार्डन है। और उस शुभम गार्डन के वहाँ गेट के पास में और बहुत अच्छी मिठाई मिलती है और बहुत अच्छे दाल के पकौड़े मिलते हैं। जो बीकानेर हैं उन्होंने तो खाए होंगे वहाँ से, बहुत ही शुद्ध और बहुत अच्छी मिठाई वहाँ मिलती है। और वहाँ से फिर मैंने वहाँ से वो मँगवाए हैं आसोपा जी के लिए, क्योंकि आसोपा जी को वही पकौड़े खाने हैं, आज खाना नहीं खाना है। मैंने बोला था कि थोड़ा-सा चपाती वगैरह खा लो, बोला नहीं आज तो मैं पकौड़े ही खाऊँगा। चलो मैंने सोचा कभी-कभी इनकी ज़िद पूरी कर देनी चाहिए, तो आज मैंने फिर पकौड़े के लिए वहाँ से क्या वो ज़ोमैटो वगैरह नहीं है वहाँ पे, तो फिर मैंने पहले रैपिडो किया, पार्सल बुक किया और वो वहाँ से लेके आ रहे हैं। इस तरह से आसोपा जी के लिए पकौड़ों की व्यवस्था की है और वो आने ही वाले हैं भैया। और बस आसोपा जी आज पकौड़े खाने वाले हैं। हालाँकि डॉक्टर ने बोला है उनको थोड़ा-सा मसालेदार खाना नहीं खिलाना है, लेकिन वो है आज इनकी इच्छा होगी तो आज इच्छा पूरी कर देते हैं। तो आसोपा जी को तो पकोड़े खा के मज़ा आ गया, क्योंकि ये मलमास चल रहा है और यहाँ पे राजस्थान में पूरे मलमास में पकोड़े बनाए जाते हैं घर पे। हम लोग तो चूँकि इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि ज़्यादा खाएँगे तो आसोपा जी की तबीयत ख़राब हो जाएगी। डीप फ्राई चीज़ खा के मेरी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी, इसलिए इस चक्कर में हम लोग नहीं बनाते हैं। वैसे पकोड़े बनाते हैं, ज़रूर बनाना चाहिए इस मलमास में, तेल जलाना चाहिए और ऐसा कहते हैं सब, कहते आए हैं। तो हम उसको फ़ॉलो करते आए हैं। लेकिन चूँकि अब की बार मैंने सोचा कि आसोपा जी की मेडिसिन चल रही है तो उनको शायद डीप फ्राई नहीं देना चाहिए इतना। तो मैंने मार्केट से इनको मँगवा दिए, बहुत ही शुद्ध मिलते हैं हमारे बीकानेर में, ऐसा कुछ नहीं है, कोई खाने-पीने की चीज़ें बड़ी शुद्ध मिलती हैं। बीकानेर आओ कभी, कभी आओ तो हमारे देश, है ना? तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितनी शुद्धता है। और हाँ, और क्यों ना अभी तो कैमल फेस्टिवल देखने आ जाओ आप 3 दिन के लिए। सभी लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि आप कैमल फेस्टिवल देखने ज़रूर आइए और बीकानेर को देखना है तो आप कैमल फेस्टिवल पे देखिए, ज़बरदस्त। और तो मैं क्या कहूँ, मेरे मुँह से क्या तारीफ़ करूँ। और बस शांत सिटी है और मस्त है, लोग अपने आप में मस्त हैं। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।